हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे लाभ का चरणों में विभाजन। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो हम करते आए थे वो क्या करते थे, जो भी हमें प्रॉफिट होता था वो हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट देते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनका रेशियो है 5:3:2 और इनको प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का, ये है। तो अब अभी तक अपन क्या करते थे, ये जो प्रॉफिट है इनके इस रेशियो में बांट देते थे। जैसे ए को कैसे बांटेंगे, 1 लाख इंटू ए का रेशियो क्या है 5 और अपॉन में इन तीनों का सम यानी कि 10। तो इसका आंसर आता था 50,000। बी का सेम 1 लाख इंटू बी का रेशियो है 3, तो यहाँ 3 अपॉन में इन तीनों का सम यानी कि 10, तो इसका आंसर आता है आपका 30,000। और सेम वे सी का, जैसे कि 1 लाख इंटू 2, क्योंकि सी का रेशियो है 2 अपॉन में 10, इसका आंसर आ रहा था आपका 20,000। तो ये अभी तक हम नॉर्मल वे से करते आए थे। ये अभी तक का हमारा नॉर्मल वे था कि आप सिंगल स्टेज में ही पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दो। ये जो प्रॉफिट आपका आता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, वो अभी तक हम उनके जो भी रेशियो रहता था उसमें बांट देते थे। बट यहाँ पे जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस। इसका मतलब जो अब आपका प्रॉफिट आएगा उसको अलग अलग स्टेज में बांटना पड़ेगा। जी हाँ, अलग अलग स्टेज का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कि कोई हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके 2 बार बांटने को बोले प्रॉफिट या 3 बार प्रॉफिट बांटने को बोले। तो आइए उसे समझते हैं कि अगर वो स्टेजेस में प्रॉफिट बांटना होता है अपन को तो किस तरीके से करते हैं। अपन सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीस का। अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉफिट अपन बांटने के लिए स्टेजेस रहेंगी। स्टेजेस इन द सेंस आपका पहले स्टेज में आपको बोला जाएगा कि ये जो प्रॉफिट है आपका वो बांटना है आपको, शुरू के जो 50,000 होंगे प्रॉफिट में से वो बांटना है आपको इस 5:3:2 के रेशियो में। नेक्स्ट जो आपके 30,000 रुपीज होंगे वो आपको बांटना है इक्वली। और जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज में आपका रिमेनिंग जो बैलेंस होगा, रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो आपको एक पर्टिकुलर रेशियो, फॉर एग्जांपल अपन कुछ भी ले लेते हैं इधर, जैसे ले लिया 9:7:4, इस रेशियो में बांटना है। तो बेसिकली 3 स्टेज हो गई। प्रॉफिट आपको हुआ 1 लाख रुपए का, और जब इस प्रॉफिट को बांटने की बात आई तो क्वेश्चन में हमें ये लिखा था कि इसको आप 3 स्टेजेस करके बांटेंगे। जैसे पहले 50,000 आपको बांटना है 5:3:2 के रेशियो में, दूसरे उसके बाद 30,000 बांटना है आपको इक्वली, और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको कैसे बांटना है 9:7:4 के रेशियो में। तो आइए अब इस प्रॉफिट के हम 3 हिस्से करते हैं और देखते हैं किसको किसको कैसे बांटना है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉफिट के होंगे 3 हिस्से, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं। देखते हैं, चलिए यहाँ लिखा हमने 1 लाख। अब इसके करेंगे 3 हिस्से। सबसे पहला जो हिस्सा होगा वो अपन को 50,000 बांटने का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला हिस्सा जो बांटा जाएगा वो होगा 50,000। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है 30,000 का, तो नेक्स्ट जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 30,000 होगी। और लास्ट में लिखा हुआ है रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस का मतलब हुआ 1 लाख में से हमने 50 बांट दिया, 30 बांट दिया, तो कुल मिला के 80 बांट दिए, बचे कितने 20,000। तो जो 20,000 होगा वो हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा, यानी कि 20,000 बांटा जाएगा थर्ड स्टेज में। अब ये कैसे बांटा जाएगा, इनके लिए आपको रेशियो दिए हुए हैं। मतलब ये जो पहला 50,000 है ये आपको बांटना है 5:3:2 के रेशियो में, 5:3:2। जो 30,000 है वो आपको बांटना है इक्वल रेशियो का। 3 पार्टनर्स का इक्वल का मतलब होता है 1:1:1। ये हो गया इनका इक्वल रेशियो। और लिखा हुआ है रिमेनिंग बैलेंस जो है, यानी कि बचा हुआ 20,000 आपको बांटना है 9, 7 और 4 के रेशियो में। तो यहाँ पे लिख देंगे 9, 7, 4। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में हमें प्रॉफिट बांटना है। तो आइए देखते हैं कैसे बांटेंगे हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट 3 अपन स्टेज के लिए 3 लाइन खींच लेते हैं।
सबसे पहले आती है आपकी फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका 50,000 का। तो यहाँ पे ए का निकाला जाएगा, कितना बांटना है 50,000। ये 50,000 का में ए का रेशियो क्या है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और अपॉन में आएगा इन तीनों का सम, इन तीनों का सम आएगा 10। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका 25,000। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी को भी पहले स्टेज में 50,000 में से ही बांटना है। बी का रेशियो क्या है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अपॉन में आएगा 10। तो इसका आंसर आएगा 15,000। ऐसे ही सी का निकालेंगे हम, 50,000 इंटू 2/10, क्योंकि यहाँ सी का रेशियो 2 था इधर पे, तो इनका आंसर आएगा 10,000। तो ये हो गया पहले 50,000 रुपये हमने फर्स्ट स्टेज में बांट लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में कितना बांटना है हमें 30,000 बांटना है। तो यहाँ लिखिए 30,000। अब ये 30,000 कौन से रेशियो में बांटना है, लिखा हुआ है इक्वल रेशियो, यानी कि 1:1:1। इक्वल रेशियो में जब हम इसको बांटेंगे तो अब देखिए कैसा आएगा। ए का सबसे पहले देखते हैं, बांटना है 30,000 इंटू यहाँ पे ए का रेशियो क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, अपॉन में आएगा इन तीनों का सम, इन तीनों का सम करेंगे 3 आएगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे अपन तो इसका आंसर आएगा 10,000। ऐसे ही बी को बांटेंगे हम, 30,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। बी का भी रेशियो 1 है, यानी कि 1/3 लिखेंगे अपन और इसको बांट देंगे, सेम आंसर आएगा 10,000। नेक्स्ट आता है सी, यहाँ पे लिखेंगे 30,000 इंटू सी का भी रेशियो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, आंसर आएगा 10,000। ये हो गई अपनी सेकेंड स्टेज कंप्लीट, जिसमें हमने 30,000 डिवाइड कर दिया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो अपनी थर्ड स्टेज है, जहाँ पे हमें बचे हुए 20,000 रुपये बांटने हैं। अब ये 20,000 रुपये कैसे बांटने हैं, 9/7/4 के रेशियो में। तो सबसे पहले ए का निकाला जाएगा, कितना 20,000 इंटू ए का रेशियो क्या है 9, और अपॉन में आएगा इन तीनों का सम, इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमें कितना आएगा 20। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9,000 रुपीज़। ऐसे ही बी का निकालेंगे, अब हम बी को भी 20,000 बांटना है। बी का रेशियो क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 अपॉन में इन तीनों का सम, तो इसका आंसर आएगा आपका 7,000 रुपीज़। और नेक्स्ट निकालेंगे सी का, सी का क्या है 20,000 ही बांटना है और सी का रेशियो दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे आएगा 4/20 और इसको अपन करेंगे तो आएगा आपका आंसर 4,000। तो ये 3 स्टेजेस में हमने प्रॉफिट को बांट दिया, तो इसे ही कहते हैं हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस। अब यहाँ पे देखा हमने 3 स्टेजेस में बांट दिया। अब हम निकालते हैं ए का बैलेंस कितना बच रहा है, बी का बैलेंस कितना बच रहा है और सी का बैलेंस कितना बच रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल में ए का बैलेंस कितना है। तो देखिए ए को यहाँ से मिला 25, यहाँ से मिला 10, हो गया 35 प्लस 9 हो गया इनका ए का टोटल 44,000। बी का वैसे ही देखते हैं, बी को यहाँ से मिले 15,000, यहाँ से मिले 10,000, 25 प्लस यहाँ से मिले 7,000, तो इनका हो गया 32,000। अब नेक्स्ट आता है सी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से मिले 10, यहाँ से मिले 10, हो गया 20 प्लस 4 24,000। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट होता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करना है स्टेजेस में, यानी कि चरणों में विभाजन इस टाइप से करा जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, एक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस। थैंक यू सो मच।